तो मेरे ख्याल से आपने जॉब एक ही कंपनी में करी है कि आपने कुछ चेंजेस भी? मैंने एक ही कंपनी जिस में। कंपनी से मेरी जॉब लगी थी आफ्टर एमबीए, मैंने उसी में 5.5 साल जॉब करी। और मेरे ख्याल से आपने जब छोड़ी, हम्म, मेरे ख्याल से उस समय जब, मेरे ख्याल से जब आपके घर पे मैं आपको पहली बार मिला हूँगा, हम्म, तो मेरे को याद है कि जब मम्मी पापा ने पहली बार कुंडली दिखाई सामने बैठे, पहले तो वो ऑफिस ही मिलते थे, हम्म, तो जब आपको ऑफिस घर पे मैं मिला तो मैंने बोला कि आपके लिए नौकरी बनी नहीं है, तब आपको बड़ा अजीब लगता होगा। हाँ, नहीं अजीब लगता था कि भाई इतनी अच्छी नौकरी मिली है, लोगों को मिलती नहीं है, इतने अच्छे कॉलेज से निकले हैं, तो नौकरी नहीं बनी। मुझे लगता था नौकरी में कहीं सीईओ तक जाएंगे। हाँ, बट मेरे ख्याल से आपका पैकेज भी काफी बेटर हो गया हाँ, था। नहीं काफी अच्छा था, मतलब उस टाइम के हिसाब से, और अभी तब भी, अब आज भी, आज के हिसाब से भी देखें तो काफी अच्छा पैकेज था, जिसको हम कहेंगे एक सक्सेसफुल पैकेज था। तो ये दोस्तों बात है करीबन आज से 4-5 साल पहली, या लॉकडाउन से पहले की हाँ, बातें। फिर उसके बाद भी मिले हम, तो मैं लगातार जब भी मिलता था मैं बोलता था कि जो तू नौकरी में पूरे जीवन में कमाएगा ना, अगर तूने व्यापार शुरू कर दिया तो शायद 1-2 सालों में ही वो पोजीशन पा सकता है जो नौकरी में पूरे जीवन में तू पा नहीं सकता। इसको लेकिन तब शुरू में तो लगता था, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी एक ही चीज को जब बार बार करते रहो करते रहो करते रहो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि मन में कहीं ना कहीं ये अलख जल जाती है कि शायद ये सच तो नहीं बोल रहे हैं, और अगर सच बोल रहे हैं ऐसा हुआ तो, क्योंकि मैं कितने उदाहरण इसकी फैमिली में बैठ के देता था कि वो पहले नौकरी करते थे, बिजनेस में चले गए, आज इतनी बुलंदियों पर हैं। तो ये सोच करके ये इसने अपना दिल पक्का किया और इसने पूछना शुरू किया कि अच्छा आप मुझे ये बताओ कि मैं प्रॉपर्टी में, मैं सॉरी, तब इसने ये पूछना शुरू किया कि मैं किस बिजनेस में जाऊं। तो उसके बाद इसकी जन्म कुंडली देखी, जन्म कुंडली को देख करके फिर मैंने इसको सबसे पहला जो बिजनेस बताया वो बताया कि सबसे बढ़िया लाइन तुम्हारे लिए रियल स्टेट है। रियल स्टेट हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी को बना करके बेचना हो गया। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो है कपड़े से रिलेटेड। तो इसने बोला मुझे ज्यादा सक्सेस किस में मिलेगी, तो मैंने कहा रियल स्टेट प्रॉपर्टी में। इसमें तो आज इंडिया के अंदर तुम सबसे बड़ा बिल्डर किसको मानते हो, तो इन्होंने बोला मेरे ख्याल से डीएलएफ है, जिसका नाम है पूरे इंडिया में। तो मैंने कहा समझ लो कि उसके जो मालिक हैं केपी सिंह जी या राजीव जी, मैंने कहा उनके जैसी ही कुंडली आपको बर्थ के साथ मिली है। और इसको ये बात सुननी थी कि इसके मन में आ गया कि बस अब मैंने बिजनेस ही करना है। फिर पापा भी सीरियस हुए, जब इसने बोलना शुरू किया तो पापा भी सीरियस हुए, मम्मी भी सीरियस हुई कि क्या ये व्यापार में जाएगा, बिजनेस में जाएगा, तो इसके लिए बेस्ट है, अच्छा है, अच्छा है तो कैसे करना चाहिए। तब इन्होंने मेरे ख्याल से, तब तुमने किसी के साथ में कुछ समय कि 1 साल इसको, हाँ, नहीं तो बाय चांस की बात है कि आप कॉलेज के बाद ही हम अपना घर बना रहे थे, नया घर बना रहे थे। तो उसके अंदर मेरी और मेरी मदर की ड्यूटी लग गई कि हम लोग की वो पूरा घर हमें बनाना है, स्ट्रक्चर के बनाना बाद। है। स्ट्रक्चर तक फादर साहब ने बना दिया, उसके बाद का इंटीरियर डिजाइनिंग और वो पूरा प्रोसेस हमें करना है। तो वहां से, तो अब अगेन किस्मत कनेक्शन कि वो मुझे ऑटोमेटिकली, मेरी जॉब चल रही थी बट वो रियल एस्टेट की तरफ मुझे खींच लाया जब मेरा टाइम आया काम कर। हाँ, काम, हाँ। और एक नेचुरल एक तो वे मिल गया, और इंक्लिनेशन था। जैसे मैंने वो घर बनाना शुरू करा, मुझे इतना इंटरेस्ट आने लग गया, मुझे इतना अच्छा लगा वो काम रियल एस्टेट का। मैंने कहा यार ये मेरा ना पैशन एरिया है, मतलब इसमें नहीं लगता मुझे काम काम है। मैंने मैंने जैसे बताया 5.5 साल जॉब करी। 5.5 साल जॉब, जब से मैंने, जिस दिन से मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी थी, उसी दिन से मैं रियल एस्टेट में इंक्लूडेड था किसी ना किसी वे में। पहले अपनी कंस्ट्रक्शन करी, फिर कुछ कंस्ट्रक्शन करके कुछ फ्लोर्स हमने बना के बेचे। फिर कंसल्टेंसी में मैं आया, किसी के साथ पार्टनरशिप में आया, उनके थ्रू, उनकी अप्रेंटिसशिप में मैंने
काम किया, काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी बिल्डर्स के साथ में हमने होलसेल में एक लेवल पे काम किया है अभी। तो वो सब और ये सब जॉब के साथ-साथ चल रहा था, राइट? तो मेरे पूरे वीकेंड्स, पूरा मेरा टाइम मतलब आप यूँ समझ लीजिए आई यूज्ड टू वर्क 7 डेज़ अ वीक, आई स्टिल डू। तो मैं वो 7 दिन पूरा काम करता था, पर वो काम नहीं लगता था। मज़ा इतना आता था काम करने में कि ऐसा लगता था कि यार इससे बढ़िया तो और कुछ है ही कोई नहीं। काम नहीं है।